मेरा देश सुधीर अभी तक दिखलाई नहीं दिया, आखिर मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। न तो मिला, न तो कुछ संदेशा दिया, न तो कुछ कहा, मेरी समझ में आता नहीं। चलूं उसकी हवेली, आखिर वो है कहाँ, कुछ संदेशा नहीं मिलता। मास्टर साहब औरत के तो जन्म होती है इसका दिल तड़पता है कि कल से अब तक ले मेरा दोस्त मुझे मुलाकात नहीं हुआ और उधर दोस्त उधर तड़प रहा है, इधर का दोस्त इधर तड़प रहा है। वही सिम पढ़ दे मास्टर साहब। अरे छोटी मुंह की जय हो द्वारपाल, जय हो। अरे सुनबू तू सुनबू ये रानी अरे सब साफ है द्वारपाल। क्या मैं इस महल में इंतजार कर रही हूँ महाराज की। हाँ, और ठाकुर महाराज जी अभी तक नहीं आए द्वारपाल। का करबू तू तर सतरे जेबू हमनी के तो चौथे बाणी के कब है ये रासा। द्वारपाल मैं चाहती हूँ हाँ कि ठाकुर महाराज जी यहाँ पे आए और मुझसे मुलाकात कीजिए। जैसे आप कहते हो महारानी, आपके आगे से मैं पालन करूंगा। और से जाएंगे महाराज के पास। द्वारपाल हाँ, इस दरबार में ढोलक पिटवा दो कि महारानी जी महाराज के इंतजार कर रही। ये आदेश है महारानी का आदेश है। मैं ढोला पीट दूं कि महाराज आपकी धर्मपत्नी आपको याद कर रही है। मैं अभी ढोला पीटता। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों जो सोए हुए कोई जगह है, जो बिस्तर में लेट कर बैठे हुए हैं, आप मुझे याद कीजिए। मैं ऐलान करने जा रहा हूँ। ऐलान क्या होता है रे? ऐलान आप इन्हें बोले ऐलान, ऐलान बोला बेवकूफ। ऐलान करना है, ऐलान करना है। हम जन की ऐलान कर रहा हम गाँव को बोलने वाले हैं। ये बगल में भाई साहब आए, उसमें ऐलान होने वाला है। ऐलान कर रहा हूँ कि महारानी का आदेश है, महाराज को याद कर रही है।
महाराजा जी तो क्या करो। द्वारपाल तुम सही कह रहे हो, मेरे महाराज जी ऐसे नहीं है। आप परेड करेंगे तो मेरे महाराज जी कहीं भी होंगे वो चले आएंगे। मैं परेड करूंगा तो आ जाएंगे। महाराज मैं आपके लिए ऐलान कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज आपके कान तक जाती है तो महल के अंदर आइए आइए आइए। और महाराज जी उधर में कुत्ता आ रहा है। कुत्ता नाम महाराजा। रानी साहिबा पाँव छूती हूँ महाराज। शुभ आशीर्वाद हो रानी साहिबा। बोलिए इसलिए आपने राज्य में ढिढोरा पिटवाया है? महाराज आप कहाँ गए थे महाराज? ये अपने सलमान के पास गए थे। वहीं के हमारी महारानी ये सब जान करके क्या करेंगी? मैं लेकिन आप जानेगी भी नहीं तो विश्वास नहीं करेगी। महाराज मैं आपकी महारानी हूँ, मैं आपकी अर्धांगी हूँ महाराज। यदि आप मुझसे नहीं बताएंगे तो और किससे बताएंगे महाराज? कहिए महाराज। रानी साहिबा जब जानना चाहती है तो सुनो। मैं सुनना चाहती हूँ। 14-15 वर्ष इस सवेरी के अंदर तुम अकेली तन्हाई में बैठी रहती हो। मैंने तेरे कमरे के अंदर 14-15 वर्ष में कभी कदम नहीं रखा। मेरे पास कुछ मजबूरी है, जिस मजबूरी के चलते मैं तेरे सामने अपनी शक्ल दिखाने नहीं आता। महाराज थोड़ा आइए तो मेरे पास। धीरे से ये बताएं वो सुनने न पावे कनमा दे तो अभी में कोनो कमी न रहे। हाँ बोलिए। स्वामीनाथ हाँ बोलो। महाराज क्या मस्त भूल हो गई है महाराज। भाई आपसे पूछती हूँ। स्वामीनाथ रोना नहीं रानी साहिबा, तुमसे भूल नहीं मुझसे भूल है। मैंने तेरे साथ गद्दारी किया है कि तुमसे शादी करके और 14-15 वर्ष से इस हवेली में रखा है। नहीं नहीं रानी साहिबा मेरे पास मजबूरी है, जो मेरी मजबूरी रास्ते में कांटा बनकर है। नहीं स्वामी जी, रानी साहिबा सुनो। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी? मेरी तो बात सुनीजिए स्वामी। ठीक है अरे सुनना चाहती हो तो सुन। करा के बिना अरे तारे लो गवाना करा के बिना अरे तारे नी हंसा सोते नी अकोला सैया सोते नी अकोला सैया
सूती अगोरा सैया लहंगा दबा के सरकार किसको ना बैठ देखा के रानी साहिबा, अगर जानना चाहती हो महाराज तेरे दर्द दिल की बात मैं समझता हूँ। सरकार अगर विश्वास लहंगा चाल के देख ले रानी साहिबा, मेरे पास एक औलाद है। हाँ स्वामीनाथ, मेरे पास एक औलाद है जिसका नाम सुधीर है, और सुधीर के चलते मैं तेरे पास। नहीं स्वामीनाथ नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं स्वामीनाथ? हाँ रानी, आपके औलाद सुधीर? हाँ रानी साहिबा, मैं ये भूल नहीं जाती हूँ स्वामीनाथ। रानी साहिबा, मेरा बेटा सुधीर है। ये ना बुझ बात के सुधुर मुधुर माने क्या होला आई बोले तारे के सुधुर मुधुर सुधुर मुधुर गुदुर गुदुर हां स्वामीनाथ, हाँ बोलो। मैं आपसे ये नहीं चाहती हूँ कि आप अपने दरबार में लेकर आकर कहे कि मेरे एक औलाद सुधीर है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ स्वामीनाथ। मना कर जाइए रानी साहिबा, सुधीर मेरा बेटा नहीं, मेरे भाई मेरे भाभी का इकलौता बेटा है। क्या? हाँ, मेरे भैया और भाभी का है। मेरे उसके भाई, उसके माँ, उसका बाप बचपन में मर गए। आंगन में रो रहा था, मैंने उसे गोद में उठा लिया और माँ बनकर, बाप बनकर सब प्यार के करी से मेरी में पाला। ठीक है स्वामीनाथ, अगर तुम चाहती है कि सुधीर को जैसे मैंने अपना बेटा मानकर इस सवेली में पाला है, उसी तरीके से रानी साहिबा चाची होकर उसकी धर्म की माँ बन जा और मां बनकर मेरे सुधीर का पालन पोषण कर। रानी साहिबा, स्वामीनाथ, महाराज महाराज एक नई नवेली औरत है, अब आपकी ब्याही पत्नी है। ये बताइए महाराज, वो आपकी भाभी का है ना? ये नई जवान बियख रही है। स्वामीनाथ, मैं ठीक हूँ, मान नहीं हूँ कि आपके भाभी के लड़के हैं सुधीर, लेकिन आपसे हमें यही उम्मीद है स्वामीनाथ कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। इस दरबार में उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए स्वामीनाथ, जैसे कि आप मुझे विवाह करके ले आई हैं, उस तरह से जो बेटा है, अच्छा है जो देवर है, देवर भी एक बेटा के समान होता है स्वामी। रानी साहिबा, सुधीर को तुम अपना बेटा मान लो। अगर तुम छत्राणी है और छत्राणी पत्नी है तो अपने पति की बात का उल्लंघन नहीं, बल्कि सुधीर को माँ बनकर माँ का प्यार देगी और अपने गले से मेरे बेटे सुधीर को लगा लेगी। स्वामीनाथ, जब आप कहते हैं कि मैं एक छत्ररानी हूँ, तो मैं सुधीर का अपना औलाद मान सकती हूँ स्वामीनाथ। वाह रानी साहिबा वाह, तेरे मुख से बात सुनकर मेरा कलेजा दूना हुआ। ये दोनों को दूल्हा तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, तूने मेरे गर्व को ऊंचा उठा दिया। रानी साहिबा, हम दोनों मिलकर सुधीर को एक नया रोशनी देंगे और इस उज्जैन नगर के तख्त का बादशाह बनाएंगे। ठीक है स्वामीनाथ, आप जैसे कहेंगे ऐसे मैं मानती हूँ स्वामीनाथ, लेकिन कहने का मतलब कि इनका खेत बाड़ी क्या होगा? कौन? रानी साहिबा, एक बात और सुनो। कहिए स्वामीनाथ। ये बात तो हो गई रानी साहिबा,
अब ध्यान से सुन लेना तुम। कहिए स्वामीनाथ। आज 14-15 वर्ष के बाद तेरे हवेली के अंदर मैंने अपना कदम रखा है पहली बार। और आज एक ठाकुर दुर्विजय सिंह अपने बेटे के तेरे मैं जानती हूँ स्वामीनाथ कि आप मुझसे विवाह करने के 15 वर्ष के बाद इस घर में आए। इसका भी मैं सम्मान रखती हूँ, लेकिन आज मेरी नजरों के सामने, मेरे नैन के सामने आप आए हैं तो मेरा तो दिल मंगी में डूब जाएगा स्वामीनाथ। रानी साहिबा आने को तो आ गया, आने को तो आ गया, लेकिन रानी साहिबा आज के बाद तेरे कमरे के अंदर, तेरे हवेली के अंदर फिर ठाकुर दुर्विजय सिंह वनवास ले लिया। तेरे कमरे के अंदर और ना ही तेरे शक्ल की तरफ कभी लौट कर मुड़ेगा। स्वामीनाथ आप ये कैसी बात कर रहे हैं हाँ स्वामीनाथ? रानी साहिबा, नहीं स्वामीनाथ, हम दोनों मिलकर सुधीर के जीवन का पालन करेंगे। और ये ठाकुर दुर्विजय सिंह आप ये क्या कर रहे हैं आज के बाद जैसे 15 वर्ष वनवास लिया, आज के बाद जिंदगी भर वनवास मैं तेरे हवेली के तरफ, तेरे कमरे के तरफ, तेरे पलंग के तरफ कभी मुड़कर नहीं देखेगा। कभी आप ये कैसे दर्द देके जा रहे हैं स्वामीनाथ? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी स्वामीनाथ। आप कैसे ये दर्द देके गए? हो बेवफा तेरा मासूम, बेवफा तेरा मासूम, भूल जाने नहीं हो। अगर ठाकुर साहब होते तो मैं पूछता, लेकिन उहे लगे बात। माहिटर साहब गाजीपुरी जी क्या बात